आप सभी का मेरे चैनल चल पढ़ते हैं पर स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के उच्चारण को समझेंगे और पढ़ेंगे। आपसे मेरा यह अनुरोध है कि अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। आइए हिंदी के स्वर वर्ण को पढ़ते हैं और उसके उच्चारण को समझते हैं। आइए सबसे पहले अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ। इसको हम लोग और एक बार पढ़ेंगे। अ, आ, छोटी ई को समझाने के लिए धीरे से बोलेंगे ई, और बड़ी ई को समझाने के लिए ई, छोटा ऊ को ऊ, बड़ा ऊ को ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ। फिर से हम इसको पढ़ेंगे। अ, आ, ई, ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण वह वर्ण है जिसके उच्चारण में हमें किसी और ध्वनि की सहायता लेनी नहीं पड़ती, यानी कि स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार स्वर वर्ण 11 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यहीं तक ही स्वर वर्ण है। बाकी यह अंग और अह जो है ये स्वर वर्ण में नहीं आते हैं। ये अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं, विशेष वर्ण है यह। आइए आगे देखते हैं कि स्वर वर्णों को जब हम किन्हीं व्यंजन वर्ण के साथ व्यवहार करते हैं तो वही स्वर वर्ण जो हैं मात्रा के रूप में व्यवहार किया जाता है। आपने देखा यहाँ पर कि स्वर वर्ण जो है अ से लेकर औ तक है, अंग और अह भी उसके साथ लिखा गया है, क्योंकि अ स्वर वर्ण का कोई मात्रा नहीं होता। यह प्रत्येक व्यंजन वर्ण के साथ स्वतः ही रहते हैं। जब हम अ स्वर वर्ण को हटाकर किसी और स्वर वर्ण को व्यंजन वर्णों के साथ लिखते हैं तो वह उसका मात्रा प्रयोग करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका स्वर वर्ण जो है उसके मात्राओं को देखते हैं। यहाँ पर अ जो है वो प्रत्येक व्यंजन वर्ण के साथ रहता है। जब अ को हटाकर हम जब दूसरे वर्णों स्वर वर्ण को लगाते हैं तो वहाँ पर जो है उसका मात्रा के रूप में व्यवहार किया जाता है। जैसे कि पहले है जैसे आ के बाद में आप देखिए है छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, फिर अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आ जो है आ स्वर वर्ण की मात्रा का चिन्ह कैसा है। फिर छोटी ई से लेकर अह तक की मात्राओं को आप देखिएगा। आ से हम क्या क्या शब्द बना सकते हैं यहाँ पर दिए गए हैं। आम, नाम, काम, राम। उसी तरह छोटी ई से दिन, गिन, मिल, किताब। बड़ी ई से चील, झील, तितली, बिजली। छोटा ऊ से चुप, कुछ, दुख, गुड़िया। बड़ा ऊ से फूल, दूध, झूला, लहू। री से गृह, घृत, नृप, कृषक। ए से सेब, पेड़, रेल, खेल। ऐ से बैल, पैर, थैला, सैनिक। ओ से चोर, गोल, ढोल, छोटी। औ से कौवा, पौधा, 14, खिलौना। अंग से हंस, पंख, रंग, अंदर। अह से प्रातः, छह, पुनः। तो इस प्रकार आपने देखा कि मैंने स्वर वर्ण से
बने हुए शब्दों का उच्चारण किया और स्वर वर्णों को कैसे उच्चारित किया जाता है वो भी आपने देखा। तो यहाँ पर जो है स्वर वर्ण 11 हैं और उनके साथ अंग और अह जो है उनको लेकर 13 होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि स्वर वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है, इसीलिए अ को अगर हटा दें तो मात्राएं बचती हैं 12। देख सकते हैं आप लोग, आ से लेके अह तक 12 मात्राएं हैं और इन 12 मात्राओं से बनने वाले कुछ शब्दों को भी मैंने यहाँ पर पढ़ा। इसीलिए 12 मात्राएं होने के कारण इन्हें 12 खड़ी भी कहा जाता है। आइए अब हम लोग व्यंजन वर्णों को देखते हैं। व्यंजन वर्णों को देखते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, पहला है क, दूसरा है ख, तीसरा ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, श या फिर तलबे श, मूर्धन्य स, दंते स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। इसके आगे देखिए और है अड़ और अढ़, अड़, अढ़। ठीक है, फिर से मैं पढ़ता हूँ। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, अड़, अढ़। ठीक है, इससे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्वर वर्ण के उच्चारण और व्यंजन वर्ण के उच्चारण में अंतर समझ में आया होगा। देखिए, यहाँ पर मैंने जितना भी व्यंजन वर्ण पढ़ा है प्रत्येक के पीछे अ आ रहा था, क्योंकि देखिए किसी भी व्यंजन वर्ण में जो है मात्रा का व्यवहार नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि स्वर वर्ण अ की कोई मात्रा नहीं होती है और वह स्वतः ही प्रत्येक व्यंजन वर्ण के साथ रहता है। जब हम अ स्वर की हटाकर दूसरे स्वर वर्णों को लगाते हैं तो उस स्वर वर्ण के मात्रा का व्यवहार करते हैं और उसका उच्चारण करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के उच्चारण का समझ में आया होगा, साथ में मात्राओं के बारे में जानकारी मिली होगी। मेरा यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।